नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ की वैकेंसी आनी थी उसके विषय में एक अपडेट निकल के आया है। देखिए, पहले जो वैकेंसी थी वो 400 के लगभग थी, लेकिन अब वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, 800 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। देखिए, 2024 में जो अभी नोटिस जारी हुआ है कल ही, उसमें आरओ के 708 पद हैं, यानी इतनी वैकेंसी, इतनी पोस्ट खाली चल रही है हाई कोर्ट में। एआरओ की 234 और कंप्यूटर असिस्टेंट की 30। यदि आरओ में एआरओ का प्रमोशन भी होता है तो लगभग 800 पदों पर तो आपका विज्ञापन आना तय है। अब ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ है, ये यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ से काफ़ी आसान इसकी प्रक्रिया है। इसमें सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान है लोक सेवा आयोग वाले से। वो किस तरह से, अब मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। सैलरी भी उससे ज़्यादा ही है लोक सेवा यूपीपीएससी वाले से। तो देखिए, आरओ एआरओ वैकेंसी 2024। अब वैकेंसी जो है इसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। लगभग इस साल तो आनी है ही, लेकिन इस साल के आपको जुलाई से बाद में ही देखने को मिलेंगी ये वैकेंसी। अब इसमें टोटल पोस्ट 800। एज क्या चाहती है इसमें आपकी, 21 से 35 वर्ष के बीच कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी सिंपल है, ग्रेजुएशन किया हो आपने, प्लस आपके पास CCC हो। CCC माने कंप्यूटर का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। 3 महीने का होता है, हर महीने फॉर्म निकलते हैं इसके। इसे मतलब सरकार करवाती है, गवर्नमेंट नाइलिट एक संस्था है, वो करवाती है। किसी भी महीने फॉर्म भर दीजिए आप, तो 1 महीना छोड़कर, जैसे आप ये मार्च चल रहा है, मार्च में फॉर्म भरेंगे तो अप्रैल को छोड़कर मई में आपका पेपर हो जाएगा। मई में आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। टाइपिंग 25 WPM यानी 25 शब्द प्रति मिनट, वर्ड पर मिनट। टाइपिंग में बहुत से बच्चे फेल होते हैं, इसमें 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप करने होते हैं। और गलती क्या है इसमें, गलती ये है कि 10 वर्ड अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी 1 वर्ड का 0.1 नंबर कटता है। सैलरी, देखिए आरओ की जो सैलरी है, मैंने जो पहले वीडियो बनाई होगी कभी इसकी 1-2 महीने पहले, तो उसमें सैलरी कम बताई थी, लेकिन इसमें है सैलरी ज़्यादा, क्योंकि डीए बढ़ चुका है, 50% हो चुका है। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, 4800। अब आपको अगर ये ग्रेड पे समझ में नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पर या चैनल पर जाकर देख लीजिए, या यूट्यूब पर सिंपल आप लिखेंगे ग्रेड पे क्या होता है या गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कैसे मिलती है, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। यानी एक पियोन चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसर तक को कितनी सैलरी किस तरह से बढ़ती है, बेसिक पे, ग्रेड पे स्केल, ये सब क्या है। तो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है और इसमें आपकी इन हैंड सैलरी 78,000 के आसपास होगी अभी फ़िलहाल। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये 80 भी जा सकती है। एआरओ की क्या है, 4600 ग्रेड पे की है, इसमें 72,000 के आसपास। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, यानी 1 साल लगा लीजिए, तो उसमें 72,000 के आसपास। ये तो हुई इसकी डिटेल। अब ये एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह मैं इधर बताऊंगा, लेकिन देख लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है। 200 नंबर का तो एग्ज़ाम है आपका, ठीक, और 50 नंबर की होगी टाइपिंग, तो 250 में से मेरिट लगेगी और 250 में से लगभग 210 के आसपास यदि जनरल कैटेगरी में नंबर हैं, वो पेपर पर, एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि हार्ड आया है जी, तो लगभग 200 से ऊपर आप सेफ हैं अगर किसी और कैटेगरी में है, और जनरल वाले 210 से ऊपर। एग्ज़ाम पैटर्न चलो बताते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए एक बार। ये जो है 2-3 साल के अंतराल पर आती है वैकेंसी, जिस तरह से यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग वाले आरओ की आती है। तो 2016 में आरओ की वैकेंसी थी 343, 2016 में एआरओ की थी 66, और 2019 में आरओ की 132 थी, लेकिन एआरओ की वैकेंसी नहीं आई थी। 2021 में आरओ की 46 और एआरओ की 350। इन पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है अभी तक। अब 2024 का मैं डाटा आपको बता चुका हूँ, इतनी पोस्ट खाली हैं। 2024 में ये जो जितनी भी अभी तक वैकेंसी आई हैं आरओ में, इनसे सभी से अधिक पद होंगे, ठीक है। आरओ की 708, एआरओ की 234 और कंप्यूटर असिस्टेंट की 30। कंप्यूटर असिस्टेंट माने, कंप्यूटर असिस्टेंट का ग्रेड पे होता है 2400, यानी 50,000 इसमें भी आपकी सैलरी होगी। इसका जो प्रमोशन है वो एआरओ में और एआरओ का आरओ में। अब देखिए, सबसे जो अच्छी बात है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की, इसमें प्रमोशन होता है बहुत फास्ट।
यानी यूपीपीएससी जैसे आरओ की तरह नहीं है इसमें, उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 3 साल लगा लीजिए, हो तो 2 साल में ही जाता है। यानी कंप्यूटर असिस्टेंट का एआरओ में 2 साल में और एआरओ का आरओ में 2-3 साल में, तो 3 साल लगा लीजिए, 3-4 साल में प्रमोशन इसमें होता रहता है। 2016 में आरओ की जो कट ऑफ थी वो जर्नल की गई थी 190.3, कितने में से 250 में से, यानी 200 का एग्ज़ाम और 50 की टाइपिंग। 190.3 ओबीसी की 182.3, एससी की 171.5, एसटी की 153.7 और फीमेल की 178.5। एआरओ की कट ऑफ देखिए, जर्नल की 166.8, ओबीसी की 158.3, एससी की 105.8 और एसटी की 127.2 और फीमेल की 159.6। इसी तरह से 2019 में आरओ की 132 की, जर्नल की 212.7। ये इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि वैकेंसी इसमें ज़्यादा थी 2016 वाले में, और काफ़ी समय बाद वैकेंसी आई, 3-4 साल बाद। और ओबीसी की 207.3, एससी की 198.4, एसटी की 200.4 और फीमेल की 205.8। तो 2021 की ये वैकेंसी थी, इनकी कोई डिटेल अभी नहीं है मेरे पास में शायद। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान करने की है कि आरओ और एआरओ, ये जैसे पोस्ट आएंगी 2 अलग अलग, आरओ एआरओ, तो लोक सेवा आयोग का जो हम फार्म भरते हैं उसमें एक फॉर्म भर जाता है 100 रुपये का, और उसमें आरओ एआरओ दोनों के लिए अप्लाई हो जाता है और एक ही एग्ज़ाम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 1000 रुपये तो इसकी एग्ज़ाम की फ़ीस है, और आरओ का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा और एआरओ का अलग भरना पड़ेगा, और पेपर भी दोनों का अलग अलग होगा। यानी ये जो 2016 में वैकेंसी आई, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो आरओ का पेपर अलग हुआ है और एआरओ का अलग हुआ है। अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही सिंपल, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के सामने ये दूर दूर तक नहीं टिकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ, इतना सिंपल एग्ज़ाम पैटर्न है। और जो लोक सेवा आयोग है, ये अपना स्तर जो है गिरने नहीं देना चाहता। यानी जो आरओ एआरओ का पेपर है वो थोड़ा पीसीएस को टच करता हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 200 नंबर का एग्ज़ाम है, 50 नंबर की टाइपिंग, 250 में से फाइनल मेरिट बनेगी। कितनी बनेगी ये मेरिट फाइनल? प्रीवियस ईयर की कट ऑफ में आपको दिखा चुका हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये एक ही दिन होने हैं दोनों, यानी एग्ज़ाम भी आपका उस दिन और टाइपिंग भी उसी दिन। 200 नंबर के एग्ज़ाम में क्या है, 200 प्रश्न होंगे 200 नंबर के, और 3 घंटे समय मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, इसीलिए कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। पार्ट 2 में क्या है, 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का, टाइपिंग होगी 25 WPM और 500 वर्ड 20 मिनट के हिसाब से। अब इसकी टाइपिंग पास करने का एक ही तरीका है कि टाइपिंग आप करते रहिए अभी से। अगर, और सबसे ज़रूरी बात कि 25 WPM की स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, 35 तक की मांगते हैं नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन यह है 25 WPM। तो आप ये स्पीड करना तो आसान है, लेकिन अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए कि गलती आपसे ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये इसका टाइपिंग पास करने का। अब सिलेबस देखिए, इतने भाग में डिवाइड है। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, सिलेबस में क्या है मैं आपको मोटा मोटी बता दूं। 200 नंबर में से 140 के आसपास आपकी जीके ही आनी है इसमें। वो कैसे? जनरल साइंस होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर यानी राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र और संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इंडियन एग्रीकल्चर यानी कृषि, वाणिज्य, व्यापार, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन यानी जो जनसंख्या, हमारा जो 2011 के सेंसस से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी भारत और विश्व का भूगोल। और ये जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं सभी वनडे एग्जाम के लिए, यानी करंट अफेयर्स, रीजनिंग, यूपीजी के, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इसमें पहले इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केवल 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 20 कंप्यूटर के लगा लीजिए, 15 हिंदी के लगा लीजिए और 25 के आसपास रीजनिंग के, इस तरह से आते हैं। और ये ज़्यादा पोर्शन होता है जीके वाला। तो बुक्स भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, पीसीएस जो आरओ होता है पीसीएस वाला यानी लोक सेवा आयोग का, उसमें तो उसका स्तर है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसमें आते हैं डायरेक्ट सवाल। तो इसमें एक ही किताब बता रहा हूँ मैं आपको, लूसेंट की, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे
और कुछ अलग अलग टॉपिक के लिए आपको अलग अलग बुक लेनी पड़ सकती है। जैसे कंप्यूटर की तो लूसेंट में कुछ है ही नहीं कंप्यूटर का, अलग बुक लेनी पड़ेगी। और हिंदी इंग्लिश की अलग लेनी, हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए, इंग्लिश की आप जो भी चाहें 10 नंबर की इंग्लिश है। और जैसे एग्रीकल्चर है ये, इनकी थोड़ी अलग बुक लेनी पड़ सकती हैं आपको, लेकिन लूसेंट में से ही इसमें सारा आ जाएगा। ये कोई पीसीएस का या आरओ का एग्ज़ाम नहीं है कि इनके प्रश्नों का स्तर ज़्यादा वो होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और धन्यवाद दोस्तों।